दूसरी है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी से बोलते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ये है। एक और है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में मिलते हैं जो 12th क्लास में कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास तो मैथ्स होती है। उस मैथ्स में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एक ऐड होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए होती है, वो होती है एचपी, हरात्मक श्रेणी। तो ये जो होती है 3 तरह की होती है। आपको सिर्फ फर्स्ट समांतर श्रेणी 10th में बहुत थोड़ी सी थी, 11th में बहुत बड़ा फॉर्म है इसका। फिर गुणोत्तर श्रेणी, ये आपने आज तक नहीं जानी है, इसके हम इसे ही पढ़ा चुके हैं, इसे ही पढ़ा चुके हैं। आपके साथ का जो अनिता है उसका कंप्लीट है, तो आप उसकी कॉपी से कवर कर लीजिएगा। क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी है पूरी बहुत सिंपल तरीके से एनसीईआरटी में बाकायदा स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज वाइज दे रखी है, सिर्फ आपको यही पढ़नी है। कॉमर्स के बच्चों को ये एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। इतना समझ लीजिए, जो आपका सिलेबस 11th क्लास का है वो सेम कॉमर्स के बच्चों का 12th क्लास का सिलेबस है। जो आपका 12th क्लास का सिलेबस होगा वो कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स जो करते हैं, जो स्पेशल बीकॉम होता है, उनका फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है। बस इतना डिफरेंस। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, आपको याद होगा कि समांतर श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें होता है ए पी बराबर P1 P2 P3 डॉट 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 डॉट, और क्या होता है लास्ट वाला Tn डॉट। इस तरह से आपको याद होगा, है ना। तो ये होती है एपी आपकी। ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें जीपी में भी यही होता है, लिखने का सेम प्रोसेस सेम होता है। तो एपी जीपी दिखने में तो एक सी लगती है, अभी एक सी लग रही है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वालिटी चेंज होती है। क्वालिटी चेंज कैसे होती है वो देखो। जो आपका एपी लिखने का अंदाज है वो होता है, पहला पद होता है आपका ए, अगला पद a प्लस बी याद होगा, और जौन सा पद होता है उससे एक कम होता है तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, जौन सा पद होगा उससे एक कम d होता है। तो ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे। तो n का पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जौन सा पद होगा उससे एक कम होता है d। तो ये बात ये रही एपी। तो एपी आपको मालूम है ये n का पद हो गया आपका। कभी कभी सवालों में इसी n के पद को क्या नाम देते हैं, अंतिम पद, l से लिखते हैं। तो आपने ये जाना। अब आप जानने जा रहे हैं जीपी के बारे में। तो जीपी ये प्रोसेस सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ चेंज है। जीपी जो होती है पावर फॉर्म में बढ़ती है, जौन सा पद होगा उसकी पावर कम होगा। तो पहला पद ए, यहाँ आर की पावर क्या होगी 0 होगी, किसी पावर 0 उसका मान 1, इसलिए लिखते नहीं। तो ए आर, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, जौन सा पद उससे कम होगा। तो ये होती है जीपी। जीपी में क्या होता है आर की पावर बढ़ती जाती है, यानी जीपी को होगी जो स्क्वायर क्यूब, फिर पावर 4, फिर यानी पावर फॉर्म जिसकी एक बढ़ रही वो आपकी जीपी। तो ये हो गया आपका अंतिम पद होता है इसका ए आर की पावर n माइनस 1। सेम डिटो क्वालिटी दे दो ए प्लस बी, तो n का पद क्या हो जाएगा एक कम डी, दूसरा पद क्या था 2 माइनस 1d, तो n का पद n माइनस 1d। सेम यहाँ पर इसे ले लीजिए ए आर स्क्वायर, तीसरा पद है यानी कि 2 माइनस 1 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n के पद में n माइनस 1। तो ये होता है इनका प्रोसेस। ये है जीपी हो गई। आपको मिक्सअप भी पढ़ाया जाएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे इन दोनों की मिक्सअप फॉर्म मिलेगी, तब आपको पहचान भी करनी पड़ती है कि कौन एपी है कौन जीपी है। आधा हिस्सा एपी से होगा, आधा हिस्सा जीपी से होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उन्हें क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। 10 में तो आपने बहुत छोटा सा इसका बच्चा साइज पढ़ा था,
और आपका बड़ा साइज है। तो जीपी जो होता है उसमें ये आ गया आपका टीएन का पद, क्या हो गया, ए आर की पावर एन माइनस 1। इसके हिसाब से क्या हो गया, अगर मुझे 5 पद निकालना तो क्या होगा, ए आर की पावर 5 माइनस 1 यानी कि ए आर की पावर 4। अगर मुझे 51 पद चाहिए तो क्या लिखूंगा, ए आर की पावर 51 माइनस 1 यानी कि 50। ये हमारा इसका प्रोसेस होगा। अच्छा, इसका तो आप जानते ही हैं, इसके में क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर मान लिया उसने आपसे 51 पद तो क्या लिखोगे, ए 50 जी, बोलो एक कम होता है जी, वो अलग है ये अलग है। अब आपको मिलाकर के सीखना पड़ना है, तो दोनों को समझ के चलना होगा। फिर आपके सामने एक और प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम वो है कि इनके योगफल को लेकर, तो ये क्या है आप पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं एपी। तो एपी का योगफल आपने पढ़ा है, एन का जो भी योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद है, ये होता है 10th क्लास में, इतना अब भी रहेगा। और आपको मालूम होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है Tn, Tn ही L होता है। तो जब अंतिम पद दिया हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता था n अपॉन 2 a प्लस L, इसका एक a निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आते ही ये कहानी हो जाएगी। ये कहानी अंतिम पद की है, तो इसकी जगह पर L आएगा, ये बचेगा, तो a प्लस L ये होता था। यहाँ क्वालिटी थोड़ा चेंज होगी, यहाँ पर अलग क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो d होता है, d क्या होता है, d होता है सारवांतर डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस, यहाँ पर r क्या होता है ये समझना है। यहाँ पर जो आपका r है वो होता है कॉमन रेशियो, उसे बोलते हैं सारवानुपात। क्या बोलेंगे, सारवानुपात, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ समझना है, यहाँ सारवांतर होता है, उसे d से लिखते हैं। ये डिफरेंस है एक में से दूसरे का, यानी कि ये क्या है, d कैसे आता है, d आने के लिए क्या करना पड़ेगा, t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। ये तो करते थे पिछले में से, अगला हटाते थे, या t3 माइनस t2 करना पड़ेगा, तब d आएगा। यह आपने सीखा था, यानी कि पिछले पद में से अगला पद घटाओगे तो निकल के आएगा। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन रेशियो, उसे बोलते हैं सारवानुपात। यहाँ सार प्लस अनुपात है, यहाँ रेशियो आएगा, और यहाँ अंतर है, अंतर में डिफरेंस यानी कि घटाव आता है, तो यहाँ रेशियो आएगा। तो यह रेशियो कैसे निकलता है, तो r बराबर होता है d2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2, ऐसे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब हो गया tn अपॉन tn माइनस 1। समझे या नहीं समझे, देखो एक कम होगा उससे, t2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2, तो इसका मतलब क्या हुआ, आखिरी वाले में से ठीक उससे अगला वाला, आखिरी वाले में से ठीक उससे अगला वाला, यही तो कहना चाह रहा है वो। अब आपको एक नई चीज यहाँ सीख के हमेशा समझनी है, ये फॉर्मूला भी होता है जो आपने आज तक कभी नहीं सीखा, सवालों में यूज होगा। ऐसे ही यहाँ से सीखना है, यहाँ से क्या सीखना है, यहाँ सीखना है। अगर मैं यहाँ पर n लिखता हूँ तो यहाँ पर एक n क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो यहाँ से भी सीख कर चलना है। क्वेश्चन जो आएंगे सब